नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग खरवार जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, खरवार जनजाति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो और आज का महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड में पांचवीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो पहला ऑप्शन है खड़िया, भूमिज, खरवार और लोहरा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर, खरवार जनजाति। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के किस प्रमंडल में है? तो ऑप्शन है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और संथाल परगना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर, पलामू। खरवार जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के पलामू प्रमंडल से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन है खेरी झार से आने के कारण इनका नामकरण खेरवार हुआ। पलामू तथा लातेहार जिला में इस जनजाति को 18 हजारी भी कहा जाता है। इस जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक होता है। इस जनजाति में युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर, इस जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक होता है। इसमें पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन असत्य है, इसलिए सी नंबर जो इसका सही जवाब हो जाएगा। बल्कि खरवार जनजाति का जो संबंध है वो मातृसत्तात्मक ना होकर पितृसत्तात्मक से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानती है? तो ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र रोहिताश्व, राजा भरत, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर, हरिश्चंद्र रोहिताश्व। खरवार जनजाति जो है वो स्वयं को हरिश्चंद्र रोहिताश्व की वंशज मानती है। खरवार जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है यह एक बहादुर लड़ाकू जनजाति है। इस जनजाति के लोगों का सत्य बोलने के कारण विशेष प्रसिद्धि है। यह जनजाति सत्य हेतु अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति का संबंध है इनमें से किस प्रजातीय समूह से है? तो ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, द्रविड़ और निग्रिटो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, द्रविड़। खरवार जनजाति का जो संबंध है वो द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति की भाषा खेरवारी का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो ऑप्शन है इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविड़ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, ऑस्ट्रो एशियाटिक। खरवार जनजाति की भाषा खेरवारी का जो संबंध है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। अगला प्रश्न है, संडर के अनुसार खरवार जनजाति कितने प्रमुख उपजातियों में विभाजित है? तो ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, 6। संडर के अनुसार खरवार जनजाति जो है वो 6 प्रमुख उपजातियों में विभाजित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति से संबंधित इन शब्दों पर विचार करें। मंझिया, गंझू, घटबंदी, सूर्यवंशी, खेरी और दौलतबंदी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है खरवार जनजाति के वस्त्र हैं, खरवार जनजाति के त्यौहार हैं, खरवार जनजाति का भोजन है, खरवार जनजाति की उपजातियां हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, खरवार जनजाति की उपजातियां हैं। ये जो 6 जो है मंझिया, गंझू, सूर्यवंशी, घटबंधी, खेरी और दौलतबंदी जो ये है ये सारे खरवार जनजाति की उपजातियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खरवारों में सामाजिक स्तर का निर्धारण इनमें से किसके आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन है भू संपदा के आधार पर, धन के आधार पर, मकान के आधार पर या नैतिकता के आधार पर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर, भू संपदा के आधार पर।
खरवारों में सामाजिक स्तर का निर्धारण भू संपदा के आधार पर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खरवार जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन है इस जनजाति में बाल विवाह वर्जित है। खरवार जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। खरवार जनजाति में विधवा पुनर्वाह को सगाई कहा जाता है। खरवार जनजाति के ग्राम पंचायत को बैठकी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर, इस जनजाति में बाल विवाह वर्जित है, यह कथन असत्य है, इसलिए इसका जवाब जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खरवार जनजाति में भोजन के विभिन्न नामों के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है। तो ऑप्शन है सुबह का खाना को लुकमा कहा जाता है, दोपहर के खाना को कलेबा कहा जाता है, रात के खाना को बियारी कहा जाता है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा क्या था। तो ऑप्शन है लाह की खेती करना, खैर वृक्ष से कत्था बनाना, बेंत के सामान बनाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य करता था। खरवार जनजाति जो होता था उसका परंपरागत पेशा जो था वो खैर के वृक्ष से वो कत्था बनाने का कार्य करते थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खरवार जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। तो ऑप्शन है ओकाबोंगा, सिंगाबोंगा, ठाकुर और मरांगबुरु। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर, सिंगाबोंगा। खरवार जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो सिंगाबोंगा हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खरवार जनजाति का धार्मिक प्रधान कहलाता है। तो ऑप्शन है पाहन या बैगा, पुजार या पनभरा, महतो या मानकी, दिउरी या दिहुरी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, पाहन या बैगा। खरवार जनजाति का जो धार्मिक प्रधान होता है वो पाहन या बैगा कहलाता है। अगला प्रश्न है खरवार जनजाति में इनमें से किसकी सहायता से बलि चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन है ओझा, मती, पाहन या महतो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, पाहन। खरवार जनजाति में पाहन की सहायता से बलि चढ़ाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है घोर संकट या बीमारी के समय खरवार जनजाति के लोग इनमें से किसकी सहायता लेते हैं। तो ऑप्शन है ओझा या मती की, पुजार या पनभरा की, पाहन या महतो की, दिउरी या दिहुरी की। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर, ओझा या मती की। घोर संकट या बीमारी के समय खरवार जनजाति के लोग जो होते हैं ओझा या मती की सहायता लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है खरवार जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है कीली, माटी, ओझा और जादी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, माटी। खरवार जनजाति में जादू टोना करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे माटी कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।